रहे हैं और चर्चा का मेन विषय बस राज्य की स्थापना या मौर्य वंश की स्थापना। तो सबसे पहले हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि मौर्य के पहले क्या था और मौर्यों के दौरान क्या हुआ, आखिर कैसे मौर्य वंश की नींव डाली गई। प्रतियोगिता परीक्षा में केवल की पुत्री दुर्धरा ने इसमें बहुत ज्यादा मदद की और अपने पिता को राजसत्ता से दूर करने में सहयोग की, या चंद्रगुप्त मौर्य को प्रवर्तक नामक व्यक्ति ने सैनिक भी दिया और बड़े पैमाने पर नगद राशि भी दिया, या चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो सिकंदर से अपना एक अनुभव भी लिया, या चंद्रगुप्त मौर्य जो है छिपे हुए कुछ राजपूतों से मदद लेकर इस धनानंद के अत्याचारी शासन से पूरे भारत को मोक्ष दिलाया, या अयोग्यता पर योग्यता की जीत की स्थापना किया। मात्र जान लेने से हमें मौर्य वंश की नींव के बारे में समझ में नहीं आएगा। आप किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हो, अभी बीपीएससी के सिलेबस के बारे में आपको पता होगा, और यही चीज दो लोग देख रहा है बाहर में। आप देखना कि अभी पटना में एक दो जो पाकिस्तानी प्रकार के टीचर लोग हैं, निश्चित रूप से उनको लोग का बनता नहीं दिलाती है। एक हमेशा ध्यान रखना, बाबा रामदेव बीमार पड़ते हैं तो अंग्रेजी दवा खाते हैं, लेकिन वो लगता है कि पूरे विश्व की बीमारी दूर कर देंगे, इस टाइप के स्टेटमेंट खुद देते हैं। तो पॉपुलर रामदेव है, लेकिन जो मेन इलाज करने का, अनुसंधान करने का कार्य है वो डॉक्टर ही करते हैं। भले आप देश के बहुत डॉक्टरों का नाम नहीं जानते हैं, 40 लाख डॉक्टर है, लेकिन देश में बीमारियां जितनी हो रही है वो 40 लाख डॉक्टर ही इलाज कर रहे हैं। इसी ढंग से इस देश के शिक्षा के उत्थान में शिक्षकों का योगदान है। पटना में भी बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, दिल्ली में तो खैर बहुत महान है, और छपरा में भी ऐसे हैं। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि सफलता के लिए व्याख्यात्मक प्रश्न को समझना होगा। आजकल आईएएस में तो व्याख्यात्मक आ ही रहा है, बीपीएससी में तो सिलेबस ही कर दिया कि आपको निबंधात्मक प्रश्न के अंक जुटेंगे। ये ध्यान रखना, पहले क्वालिफाई था, अब 300 निबंध के अंक में जितना लाओगे, तो व्याख्यात्मक जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम कैसे बीपीएससी सक्सेस होगे। और बिहार दरोगा वगैरह में देखना, ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो देता है व्याख्यात्मक, इनमें से कौन नहीं होगा। तो पुलिस में भी ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, और वही सफलता की कड़ी है। तो व्याख्यात्मक अर्थ आपको जानना ही पड़ेगा। वो कौन सी स्थितियां थी जिस कारण ये जो धनानंद था इसकी सत्ता को हटाना जरूरी हो गया। तो धनानंद जो था वो थोड़ा सा अत्याचार कहा रहेगा, केवल उसके प्रिय मंत्री जानते थे जो चाणक्य थे, ये जिनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। तो ये मेन जानते थे ये, और दूसरा बाद में ये मुद्रा राक्षस उनके बारे में जानने लगा। तीसरी उनकी पत्नी जानती थी और बेटी, यानी पत्नी, बेटी और विशेष मंत्री और स्वयं धनानंद, इतना ही आदमी जानता था कि ओरिजिनल धनानंद है कौन। बाकी जो है सब बहुरूपिया को जानते थे। वैसा ही चलने का स्टाइल, वहां गाने का स्टाइल, वहीं बात करने का स्टाइल, वहीं एकदम से लपेटा लपेटा के लोगों के साथ अर्ध हिजरे की तरह व्यवहार जो है धनानंद करता था, और लोग भी ऐसे ही करते थे। तो कहने का अर्थ है वह हमेशा ही मदिरा में लिप्त रहते थे 11, और स्वयं भी मदिरा का ये नकल करता था, लेकिन धनानंद स्वयं अपने मदिरा कभी नहीं पीता था। कई बार तो कई धनानंद कटा गए, लेकिन पता चला कि ओरिजिनल धनानंद नहीं कटाया, वो जिंदा है, हाजिर हो जाता था। तब लोग आश्चर्य किया कि धनानंद अमर है क्या, कि इतने इसके रूप है। अपने सुरक्षा के लिए बहुरूपिया बना के रखता था, आप समझ सकते हैं। धनानंद के दरबार में अगर कोई मिलने जाता था तो ध्यान रखना, उस पर शीशा लगा रहता था, जहां जाके खड़ा रहता था। उस शीशा से प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पर 200 मीटर दूर बैठा हुआ धनानंद देखते रहता था, जैसे आज सीसीटीवी लगता है। उस पाइप से, राउंड से, उस शीशा से दूसरे शीशा, फिर तीसरे शीशा, फिर चौथे शीशा, और अंततः प्रतिबिंब सीधा कर दिया जाता था। अंदर दरबार में बैठकर देखता था कि जो हमसे मिलने आने वाला है वह कौन है, क्या है। यहीं से वो कह देता था कि नहीं मंत्री, वो मेरा अपना आदमी नहीं है, वो नुकसान कर सकता है, उसको दूसरे धनानंद से मिला दो। तो दूसरे धनानंद से मिला दिया जाता था। अगर वो हमला किया या
पुरुष था उसको झपट लिया, उसको काट लिया, तो दूसरा धनानंद मरता था, ओरिजिनल धनानंद नहीं मरता था। इतनी चतुराई से अपना डिफेंस देता था। आप समझ सकते हैं कि धनानंद कोई सामान्य नहीं था। दूसरी की सत्ता को लंबे समय तक चलाने के लिए लोगों की कमजोरियों को समझता था। लोग कहते हैं प्रशासन के ऊंचे लोग भ्रष्ट होते हैं और कुछ लोग कहते हैं निचले लोग भ्रष्ट होते हैं। हम कहते हैं दोनों भ्रष्ट होते हैं। दोनों में कोई एक भी अगर मजबूती से सुधर जाए तो दूसरा सुधरने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी जैसे कि चुनाव में देखे होंगे, जनता को पैसा चाहिए, कर्जकर्ता को पैसा चाहिए, खर्च से प्रचार होगा, मीडिया को पैसा चाहिए और फिर वोट के दौरान भी एजेंट को भी पैसे चाहिए। फ्री में कौन एजेंट यहाँ करने जा रहा है आजकल जी। तो इस तरीके से बहुत खर्च है चुनाव में जीतना। वैसे ही धनानंद जानता था कि लोगों को महिला भी चाहिए, मदिरा भी चाहिए, और महिला मदिरा अवेलेबल होते रहेगा तो समर्थकों की संख्या बनी रहेगी, और जब समर्थकों की संख्या रहेगी तो राज्य भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए वो जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता था, अपने समर्थकों के हितों का ध्यान रखा करता था। इससे जनता जो है दिनों दिन पिछड़ती चली जा रही थी। इसमें चाणक्य ने मना किया था, और चाणक्य एक और चीज था, वो चाहता था कि धर्म स्थापना में जाति का समर्थक नहीं था, नहीं तो धनानंद नहीं बनता, बल्कि वो था कि योग्यतम को महत्व दिया जाए। योग्य ब्राह्मण थे, योग्य क्षत्रिय थे। वो कहा कि इनकी हत्या तुम करवा रहे हो, उचित नहीं है। भारत में केवल अयोग्य लोग जीवित हो जाएंगे और योग्यता फिर नहीं आएगी, देश गुलाम हो जाएगा। उसका भविष्यवाणी सही था। देखे होंगे किसी ढंग से चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देकर लाया, लेकिन जैसे ही मौर्य सत्ता कमजोर पड़ गई, बृहद्रथ के समय में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। और देखिए हुनों के आक्रमण से बृहद्रथ जब लड़ने से इनकार कर दिया, तो वैसी स्थिति में आपके सामने भी मिला होगा कि उसी का एक मंत्री ने बिल्कुल आदेश निर्गत किया कि हे बृहद्रथ, यदि तुम नहीं लड़ पाते हो तो निश्चित ही बताओ हम क्या करें तुम्हारे साथ। वो कहा कि कुछ भी कर लो, हम हुनों से नहीं लड़ेंगे। जब हुनों से तुम नहीं लड़ेगा तो क्यों नहीं तुम्हारी सत्ता को समाप्त किया जाए। और भरे दरबार में बृहद्रथ को कत्ल कर दिया गया। जब बृहद्रथ मारा गया तो पुष्यमित्र शुंग जो सेनापति था, उन्होंने शुंग वंश की नींव डाल दिया। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कमजोर हो गया। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की भविष्यवाणी सही नहीं होती कि धनानंद योग्यतम से सत्ता को नहीं छीनना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, जबरदस्ती नहीं है कि हम ब्राह्मणों से सत्ता को छीन ले। आज भी ब्राह्मण पढ़े लिखे ज्यादा हैं, उन्हीं से निवेदन करेंगे कि हे ब्राह्मणों, थोड़ा सा सुधार करो, हमारा भी थोड़ा सम्मान करो। अब अपमान बहुत दिनों तक चला, अब मत करो। क्षत्रियों से क्यों नहीं कहें, भूमिहारों से क्यों नहीं कहें, या किसी भी जाति के कोई पढ़े लिखे हैं उनसे क्यों नहीं कहे कि हमें भी पढ़ने में मदद करो। लेकिन हर पढ़े लिखे का अगर केवल कि वो विकसित हो चुका है, वो आगे बढ़ चुका है, और हर आगे वाले का हम अगर विरोध करते रहेंगे तो ध्यान रखना, अगर फूल तोड़ दोगे तो कांटे ही बचेंगे। और फिर उस कांटे से क्या महत्व, वो तो एक पेड़ है, कटीला है, अगर फूल है तो निश्चित रूप से उस कांटे का भी वैल्यू बढ़ जाता है और दुकानों पर जाकर कांटा भी बिक जाता है। आपको पता होगा कि आइसक्रीम में बांस की कमाची ही आइसक्रीम के मोल ही बिक जाती है। अगर योग्य लोग होगा तो अयोग्य भी उसके साथ महत्व को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर आइसक्रीम निकल जाती है तो मुंह में गया हुआ उस कमाची का भी वैल्यू समाप्त हो जाता है और लोग उसको कूड़े में फेंक देता है। इसलिए योग्यता को कभी अपमानित मत करो। चाणक्य इस चीजों को समझता था, धनानंद इस चीज को नहीं समझता था। वो चाहता तो चंद्रगुप्त मौर्य को शासक सीधे भी बनवा सकता था, लेकिन नहीं, पहले उसको ले जाता है तक्षशिला, उसको प्रशिक्षण देता है, उसको महान बनाता है, और तब जाके धनानंद का विरोध करता है, आक्रमण करवाता है। आक्रमण में भी देखता है चाणक्य कि आक्रमण के लायक है कि नहीं, देश की सुरक्षा कर सकता है कि नहीं। अगर पहली बार में आक्रमण करके वो असफल हो जाता है तो धनानंद को सफलता मिलती है, और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का साथ छोड़ता नहीं है, बल्कि बाद में समझाता है अकेले हमला करोगे तो सफल नहीं होगे, जनता के माध्यम से चलो। और वह क्या करता है कि आम्बे नामक व्यक्ति जो देख रहे हैं, ये शासक जो है आपका उसका विरोधी है, लेकिन इससे भी कहता है मदद लो। सुंबा जनजाति जो मध्य प्रदेश में है उनसे भी कहता है मदद लो, और साथ ही साथ आपके इस प्रवर्तक से भी, जिसको पोरस कहते हैं, हम उससे भी मदद लेता हूं।
आप लोग ये पढ़े होंगे कि सिकंदर जब विश्व विजेता का ख्वाब देखकर चला था तो उसमें विश्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की खोज नहीं हुई थी। उत्तरी अमेरिका की खोज आपको पता होगा कोलंबस ने किया था। म्यांमार तक यानी बर्मा तक कब्जा कर लेंगे तो विश्व पर कब्जा कर लेंगे, इस उद्देश्य से एक विशाल सेना लेकर अपने साथ चला था। गुरता काफी थी उसके अंदर और वो जबरदस्त हिंसा के माध्यम से चला था। हालांकि उसके एक झंडे पर पताका पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह भी था, गरुड़ की चिड़िया भी थी और किसी ने उसके मन में ये डाल दिया था कि जब तक ये पताका फहर रहा है विश्व विजेता तुम बन जाएगा। पहले किसी भी व्यक्ति को असफल करने के लिए उसे मानसिक रूप से कमजोर करने की आवश्यकता होती है। अगर मानसिक रूप से कोई मजबूत रहता है तो शारीरिक रूप से उसे तोड़ भी दोगे तब भी वो झुकेगा नहीं, लेकिन मानसिक रूप से तोड़ दोगे तो शारीरिक रूप से कितना हो बलवान हाथी क्या होती है, हस्तिवान के चरणों में सिर झुकाती है और उसको अपने शुंड से उठाकर पीठ पर बैठाती है। शक्ति शरीर में नहीं होती, शक्ति मन में होता है और शक्ति जो है भुजाओं में नहीं होती, शक्ति आत्मविश्वास में होता है। वह शक्ति जो है आपको तोड़ना था उसके पताका से। अतः चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देकर विस्फुरुष बनाकर और सिकंदर के सेना में जोड़ा तो सबसे पहले यही कहा कि इसके पताका में आग लगा दो। वह अग्निबाण चलाता है और पताका में मार देता है और पताका जल जाते हैं। जब सिकंदर देखता है कि पताका जल गया तो उसके मन में भय व्याप्त हो जाता है कि कोई अपशकुन होने वाला है। मन से जब कोई डर जाता है तो तन से डरना बहुत आसान बात होती है। एक ध्यान रखना, कभी भी मन से नहीं डरना चाहिए। हम देखे हैं विद्यार्थियों में अगर मन से डर जाते हैं तो कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन से जो है कभी भी व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए। मन से वो हार जाता है। सिकंदर की सेना में ये फैल जाती है पूरी तरह कि उसके पताका जल गया है, इसलिए हम लोग हो सकता है विश्व विजेता ना बन सके। और जब सैनिकों में ये बातें घर कर जाती है तो वो विजयश्री लेकर आगे बढ़े थे। क्योंकि प्रवर्तक नामक जो व्यक्ति था जिसको पोरस कहते हैं, आपको पता होगा झेलम नदी पर झेला दिया था। झेलम नदी के पास झेला दिया था यानी दांत खट्टे कर दिए थे सिकंदर से। भले ही प्रवर्तक अर्थात पोरस हार गया था और जब वहां पहुंचा तो वीरता से नहीं हारा था। जब उसके गर्दन और सिकंदर की तलवार एक दूसरे को स्पर्श कर रही थी, जमीन पर पोरस पड़ा हुआ था, तो पूछा सिकंदर कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। बोला एक राजा दूसरे राजा के साथ जो करता है वही करो, मेरा वध कर दो। इस गंभीर और मजबूत आवाज को सुनकर कि वध के समय गिरगिरा नहीं रहा है, कहता है मेरा वध कर दो। निश्चित ही कहा कि ये बहुत वीर है, इससे वीरता से सहयोग लेना चाहिए। कहा कि मैं तुम्हारा प्राण दान दे रहा हूं, मुझे विश्वास है मेरा साथ तू देगा, जा विश्वास छत्रपति तू ही बन जा। और इस ढंग से उन्हें बना दिया। सिकंदर अपने प्रांत दे दिया यानी वध नहीं किया। यही प्रवर्तक जो है यानी कि पोरस जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को जो है आर्थिक मदद देता है, सैनिक मदद देता है और कहता है सिकंदर कैसे पराजित होगा। तो सिकंदर के सेना जीत चुकी थी इससे यानी पोरस से। इसके बावजूद भी जब व्यास नदी के किनारे सेना पहुंची और सैनिकों से कहा कि मैं मरे हुए आत्माओं को जगाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि धनानंद से लड़ने के लिए आप लोग तत्पर हो जाइए और इस तरीके से उसे पराजित करने के लिए हमारी सेना आगे बढ़ेगी। अगर हम धनानंद को हरा देते हैं तो निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व के विजेता हम हो जाएंगे। एक छोटी सी सेना रहती है पाटलिपुत्र में, हम सब लोग आक्रमण करने के लिए चल रहे हैं, तैयार हो जाइए। उनकी सेना जो सिर गाड़ी थी उठाई नहीं। सिकंदर कहा क्या हो गया हमारे सैनिकों को, अगर आप लोगों को शारीरिक हरासमेंट है तो रुक जाइए, ठहर जाइए, विश्राम कर लेते हैं। लेकिन यूनान और सिकंदरिया के मान और सम्मान के लिए आप लोग अगर सिर झुकाए रहेंगे तो हम विश्व विजेता कैसे बन पाएंगे। अपने राजा के सम्मान के लिए आप सब जागृत होइए और एक बार सिर उठाइए। उनके सिर और झुक गए। कहे कि जो सिकंदर आज तक कहीं हारा नहीं, वह सिकंदर अपने सैनिकों के सामने आज गिड़गिड़ा रहा है। आप सब अपना सिर उठाइए और आक्रमण करते हैं। उनकी सेना और सिर झुका ली। कहा क्या मैं ये मानूं कि हम लोग हार गए हैं। सेना पुनः सिर झुका ली। अंततः कहा कि हम मजबूर हैं। जो सिकंदर महान दुनिया में कहीं पराजित नहीं हुआ, आज उसकी सेना है उसकी साथ छोड़ दी है। अतः हम दो मार्ग से भारत में आए थे, एक स्थल मार्ग से स्थल सेना लेकर, जल मार्ग से जल सेना लेकर। हम पुनः दो नवीन मार्ग का अनुसरण करके सिकंदरिया लौट जाते हैं।
उसे एक सदमा लग गया था, और उस सदमे के दौरान जब वहां से लौट कर जाता है, सिकंदर चल बसता है, सिकंदरिया जाते हैं, उसकी मृत्यु। सेलूकस जो सेनापति है, उसके मन में एक घाव रहता है। दूसरा कि लौटते समय में बहुत ज्यादा बैल ले जाता है भारत से, ईसाई लोगों को पता होगा वो बैल खाते हैं, तो ले जाता है और बहुत ज्यादा मांसाहार करता है। तो लगा कि पोरस के पास से लौटे हैं तो इतना ज्यादा पशु हमें मिले। अब क्यों आता है, कैसे आता है, वो भी थोड़ा समझने की बात है। मैंने कल चर्चा किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास अश्वारोही, धनुरारोही, हस्तारोही, रथारोही, हर प्रकार 20 पुरुष होता है। आपको पता होगा कि 4 प्रकार के सांप ही जो है पॉइजन, तो हमारे दांत का बैक्टीरिया उनके ब्लड को संक्रमणित कर सकता है। तो वही चीज होता है, माइनर विष तो सबके दांतों में होता है, मनुष्य में भी होता है। ब्लड में कुछ भी चीज डाल दिया जाए तो संक्रमण हो जाते हैं, साधारण डर जाते हैं आपको। लेकिन वो 4 प्रकार के जो स्नेक होते हैं वो खतरनाक होते हैं और मृत्यु निश्चित ही हो जाती है। अगर उसे ओझा गुनी के पास ले जाए तो पक्का